जब जब बहार आए। क्या क्या आप मम्मी को समझ पाए हैं? तभी तो अभी तक उसके साथ निभा रहा हूं मैं। क्या कम है क्या? हमने भी 9 साल साथ निभाया है पापा, एक दूसरे को समझा है। फिर भी प्रॉब्लम्स आई, बहुत आई। शायद हम दोनों में ही कोई कमी थी। इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता बेटा। सिर्फ बुरी बातों पर ध्यान दोगे तो सामने वालों में सिर्फ बुराई ही बुराई नजर आएगी। फिर तो झगड़ा और दूरियां होने ही वाली। तुम्हारी मम्मी के मामले में मैंने हमेशा उसकी बुराइयों को इग्नोर किया, लेकिन यहां बात मेरी और मम्मी की नहीं, तुम्हारी है। देखो, अभी तुम रो रही थी, इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारे मन में उसके लिए कुछ बात तो है। मेरे मन में परेशानी है, दुख है। दुखी और परेशान वो होता है जिसे किसी की फिक्र होती है या किसी से प्यार होता है। नहीं पापा, मैं मनीष से अपने लिए नाराज नहीं हूं, बल्कि इस बात से नाराज हूं कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना तो बच्चों के लिए है, ना अपने पेरेंट्स के लिए। हो सकता है कि वो इस वक्त किसी तनाव से गुजर रहा हो। तनाव किसे नहीं है पापा? मुझे भी तनाव है, लेकिन मैं कहीं भागी? 2 बच्चे हैं, आप हैं। औरों की ना सोचकर सिर्फ अपने बारे में सोचना, कहीं भाग जाना, ये स्वार्थ नहीं कायरता है। दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। Dad, please. मेरे बच्चे, they're my kids, और मुझे पता है कि उनके साथ मुझे तुम्हें रिश्तों की अहमियत नहीं है, मुझे आज भी है। और हां, इन बच्चों से हमारा रिश्ता है और हमेशा रहेगा। और हां, अगर इन बच्चों और इनकी खुशियों के पीछे तुम्हारा फैसला आया तो मुझे सामने खड़ा पाओ। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि ना तो इस लड़के को अपने बच्चों से प्यार है और ना ही परिवार की कोई इज्जत है। इन्हीं हरकतों की वजह से काम्या को दुख हुआ होगा। इसका मतलब काम्या की तो कोई गलती नहीं है ना? क्यों नहीं? क्यों नहीं है? अरे मैं कितने गर्व से कहता था कि देखो देखो मेरी बहू, कितना सुंदर परिवार दिया है मुझे, कितनी इज्जत करती है मेरी। जब हमें उन सब चीजों की आदत पड़ गई तो वो बच्चों को लेकर चली गई। अरे किसने हक दिया था उसको ये सब करने के लिए? किसने? बस कीजिए भैया, चुप हो जाइए भाभी। मनीष की चिट्ठी? क्या लिखा है उसने? वो कहता है कि वो यहां से इसलिए चला गया क्योंकि उसे यहां शांति नहीं मिलती। उससे हजारों सवाल पूछे जाते हैं। ये पूछा जाता है कि उसने तलाक क्यों लिया,
और वो तब तक नहीं आएगा जब तक उससे ये सवाल पूछने बंद नहीं किए जाएंगे। मुझे आपसे कुछ बात करनी है पापा। पापा मैं आपसे कुछ। ये दो शब्द बोलने में इतनी देर लगा दी? जिस शब्द को 9 साल तक तुम बोलती रही उसको पल भर में भुला दिया तुम्हारी तरक्की और कल्चर ने? या फिर तुम खुद ही भूल जाना चाहती हो? पापा मैं आपसे ये सब बातें नहीं करने आई हूँ। आई एम सॉरी। मैं नहीं करूंगा ऐसी बातें आपसे। वैसे भी अब तो आप लोग डराने लगे हो। हाँ, मनीष से बात की थी तो घर छोड़कर चला गया था। अब आप क्या करेंगी ना जाने। खैर आप आई हैं, आपके लिए कोई चाय नाश्ता। अरे हाँ, मुझे तो पता है आप चाय पीती हैं, तो मैं चाय लेके। और हाँ, हो सकता है वक्त के साथ ये भी बदल गया हो। I mean, हाँ, आप अब चाय ना पीती हूँ, ग्रीन टी पीती हूँ या फिर वो कॉफी पीती हूँ। पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे काम्या बेटा। काम्या, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? चाची देखिए ना पापा कैसी बातें कर रहे। क्या कह दिया आपने इससे? अरे मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं तो मेहमान नवाजी कर रहा था। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेहमान है ये? ना 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 ना, इन्हें कुछ मत कहना। अगर आपने कुछ कहा, कल को ये छोड़कर चली गई तो हाँ, आपको तो हार्ट अटैक आ जाएगा, तुम्हारा तो हार्ट फेल हो जाएगा। लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चों जैसे रो रहे हैं आप। अरे बच्चा ही तो हो गया हूं, बच्चा ही तो हो गया हूं। जैसे बच्चों से सब कुछ छीन लिया जाता है, मुझसे भी तो सब कुछ छीन लिया इन्होंने। हम हार गए बेटा, हम हार गए। मैंने कविता से भी वादा किया और तुमसे भी वादा कर, कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें, कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हें तो कोई तकलीफ हो ना हो, हमें तुम्हारे जाने की बहुत तकलीफ होगी। भगवान से दुआ करता हूं कि ऐसा ना हो, लेकिन जब चिंटू और माधवी बड़े होंगे और उन्होंने भी तुम्हारी तरह अपनी मनमर्जी की, तब तुम्हें समझ आएगा कि मां बाप को कितना दुख होता है, कितना दुख होता है। लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा मैं तुम्हें, कुछ नहीं। ऐसा भी क्या गुनाह है, हमको मिली सजा है, मासूमियत क्यों लूटे, ऐसी भी क्या खता है। ओ दे दी नजर में खुशियाँ या फिर गम के साए, ला 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 ला
अच्छी का पैसा खाएगा तू, हाँ? 2 दिन की मोहलत और देता हूं। अगर माता रानी का आशीर्वाद हो गया फिर तेरे को कोई नहीं बचा सकता। दे दूंगा सर, जल्दी दे दूंगा। अड़ी, इसको अंदर लेके जा। गजेंद्र जी, जय माता दी। जय माता दी। राठी साहब, ये क्या चल रहा है? कसरत हो रही है, आप भी कर लो। नहीं। दरअसल मैं कुछ नहीं करता गजेंद्र, ये तो जो माता रानी कहती है बस वो करता हूं मैं। अपना तो सीधा सीधा उसूल है कि किसी से या तो रिश्ता बढ़ाओ, और अगर रिश्ता बढ़ाओ तो फिर उसको निभाओ। और जिस दिन कोई बंदा अपने रिश्ते को सीरियसली लेना बंद कर देता है, बस फिर हम माता रानी से पूछ लेते हैं कि इसका क्या करना, और कर देते हैं। क्या कहते हो? ठीक कह रहा हूं ना मैं? हाँ, सही है, सही है। अब ये कानून, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, इन सब पे अपने को भरोसा नहीं है। हम तो खुद ही एक्सरसाइज कर लेते हैं। लेकिन आप इतने हिले हुए क्यों लग रहे हो? घर में सब राजी खुशी तो है? काहे की राजी खुशी राठी साहब? वो मनीष है ना, मनीष मेरा भतीजा। हाँ, वो जिसका डाइवोर्स हुआ था। तो भाई बड़े बड़े लोगों के डाइवोर्स होते हैं, क्या हो गया फिर? हाँ, वो कहीं चला गया है। लेकिन कहाँ चला गया? पता नहीं भाई, समझ में नहीं आ रहा। सब लोग उसे ढूंढ रहे हैं। इस उम्र में भागने के तो 2 ही कारण होते हैं गजेंद्र भाई। या तो कोई औरत का चक्कर होगा। नहीं नहीं राठी साहब, वो ऐसा लड़का नहीं है। अरे औरत का चक्कर कोई आपको बता के थोड़ी करेगा वो। अच्छा चलो इसको छोड़ दो, दूसरा कारण तो सुन लो। फिर दूसरा कारण होता है कि किसी के पैसे देने। हो सकता है किसी के पैसे उधार ले रखे होंगे, अब वो मांगने वाला भूत बन के उसके पीछे पड़ा होगा, और मनीष बाबू हो लिए रफू चक्कर। खैर छोड़ दो इन बातों का। अच्छा ये बताओ, उस बंदर से क्या बात? बंदर? हाँ वो सुकेश, आप उससे एक दिन बाद बात करने वाले थे ना? हाँ सुकेश, एक बार उससे बात हुई थी, पर शायद वो कहीं बाहर गया है। टाल दिया? उसने कहा क्या? आई एम सॉरी भाई। सॉरी? अरे तेरी सॉरी का मैं क्या करूं? वो तो सुनता ही नहीं। तो कोई बात नहीं, हम मनवाएंगे बात उससे। वो कैसे आएगा? गाड़ी से आएगा कि हाथ गाड़ी से? नहीं नहीं भाई, मैं समझाता हूँ। 1-2 हफ्ते में। ठीक है, अब तू जिम्मेदारी ले रहा है उसकी। अब उस 20 लाख का हिसाब तेरे को देना। बिजनेस में जो लॉस हुआ है वो तो उसकी वजह से हुआ है ना। देखिए वजह मैं नहीं जानता। 20 लाख रुपए दिए थे और ऊपर से 20% का ब्याज। 1 महीने के बाद वो ब्याज मेरा वापस आना चाहिए था। 1 अठन्नी भी नहीं आई उसमें से। आज का टाइम आपने ही फिक्स करा था ना गजेंद्र साहब। 1 दिन का टाइम और देता हूं। हाँ? इज्जतदार आदमी है, इसलिए इज्जत से बात कर रहा हूं। और अगर आपके पास का कुछ नहीं है तो फिर मैं आपके बड़े भाई से बात करूं। नहीं नहीं देखो, आप ऐसा मत कीजिए, मैं समझाता हूँ, करता हूँ कुछ, करता हूँ। तो कब करोगे? मुहूर्त निकलवाऊं? देखो माता रानी के आदेश में टाइम नहीं लगेगा, टाइम निकलता जा रहा है। जो कुछ करना जल्दी करो। सुनो, देखो, टिक 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 टिक। जय माता। जब जब बहार आई जाओ, मैं नहीं बात करती तुमसे। क्या हुआ? गाल सूजे हुए हैं तो बाल बिखरे हुए हैं और चेहरा बिगड़ा हुआ है। हुआ क्या बॉस? ये सब क्या हो रहा है विकी? तामिया दीदी और मनीष जीजू। मनीष भैया, अरे उनका तो पता चल गया है।
अरे वो बहुत जल्दी आ जाएंगे। पर किन शर्तों पे? कि कोई उनसे मिलने की कोशिश ना करे। अरे यार, अब उनकी लाइफ है। पर हमारी जिंदगी भी तो उनसे जुड़ी हुई है। अब काम्या दीदी और मनीष जीजू से मिलना, उनसे बात करना, अपनी बात उन्हें बताना अगर इतना मुश्किल हो जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा? अरे अभी उसकी क्या फिक्र करनी है, पहले भैया को आने तो दो, और जब भी उनका मूड ठीक होगा तब भैया भाभी को बैठा के अपनी प्रॉब्लम बता देंगे उनको। सिंपल। तुम्हें तो सब सिंपल ही लगता। अरे यार, अब हर प्रॉब्लम को उस नजर से देखोगी तो वैसे ही लगेगा ना। अब हर टाइम हाय तौबा करती रहोगी तो तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं बहुत जल्दी बुढ़ा हो जाऊंगा। I mean, मर भी जाऊंगा। शट अप। क्या हुआ? तुमने फिजिक्स की बुक से मारा क्या? हाँ, क्यों? यू नो ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बुक। कार्टून? देखो, तुम धूप में ना निकला करो, नहीं तो रंग तुम्हारा काला हो जाएगा। तो अगर तुम ऐसी निकलती रहोगी तो हमारे बच्चे गुलाब जामुन की तरह पैदा होंगे। शादी हुई नहीं है, बच्चे कहाँ से आ गए? है नहीं, हो जाएंगे ना। जी, ये जो हम दोनों की फैमिलीज के बीच में चल रहा है ना, अगर इन दोनों का पैचअप नहीं हुआ ना, मम्मी और सुकेश जीजू हमारी शादी तो क्या, हमें मिलने भी नहीं देंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लान बी। प्लान बी? वो क्या है? मैं तुम्हें भगा के ले जाऊंगा। अच्छा, तुम कर लोगे? बेशक, और मुझे अपने आप पे बहुत भरोसा है। वैसे तुम भागने के लिए तैयार हो कि नहीं, ये तो बताओ पहले। मम्मी पापा का है? मम्मी मुझे पापा के पास जाना है। और मुझे भी। हाँ, मनीष से बात की थी तो वो घर छोड़कर चला गया। अब आप क्या करेंगी ना जाने। जैसे बच्चों से सब कुछ छीन लिया जाता है, मुझसे भी तो सब कुछ छीन लिया इन्होंने। मुझे लगा था तुम्हें बाकी सबकी तो ना सही, कम से कम अपने माँ बाप की, अपने बच्चों की फिक्र होगी। बस एक चिट्ठी लिख दी कि मैं ठीक हूँ, तुम्हारा काम हो गया। मैं जहाँ भी हूँ ठीक हूँ। मम्मी पापा को लिखने का मकसद है कि मेरी चिंता मत करना, मैं अपनी मर्जी से घर छोड़कर गया हूँ और फिलहाल कुछ देर के लिए शांति चाहता हूँ। जब जब बहार आए। मैं अपनी मर्जी से घर छोड़कर गया हूँ और फिलहाल कुछ देर के लिए शांति चाहता हूँ। और तुम्हारा फर्ज, तुम्हारी जिम्मेदारी है। कुछ सोचा उनके बारे में? मम्मी पापा रो रो के बेहाल हो रहे हैं, तुम्हारे लिए तरस रहे हैं, और बच्चे बेचैन हैं, सवाल कर रहे हैं। क्या बोलूं उन्हें कि उनके पापा अपना फर्ज भूल गए हैं, अपने
अपना कर्तव्य भूल गए। मेरी जिम्मेदारी, मेरा फर्ज बताने की जरूरत नहीं। पिछले 9 साल से वही निभाता आ रहा हूं, पर इस वक्त मुझे थोड़ी देर के लिए शांति चाहिए। मेरी बात समझ में आए? अच्छा, अगर ना आए तो कुछ नहीं कर सकता। बच्चों को तो मैं समझा दूंगी, कम से कम मम्मी पापा से बात तो करो। मम्मी रो रो के बेहाल हो रही है और पापा बेचैन है। और कुछ नहीं, कम से कम खुद को एक अच्छा बेटा साबित तो करो। कविता, तुम्हारा फोन बज रहा है, देखो, उठो। किसका फोन है यार इस वक्त? मनीष, हेलो मनीष बेटा। हाँ माँ, मनीष बेटा, तुम कहाँ हो? मैं ठीक हूँ माँ। और घर क्यों नहीं आ रहे? सब लोग को कितनी चिंता हो रही है पता है तुम्हें? लेकिन तुम हो कहाँ और घर क्यों नहीं आ रहे? कब से तुम्हें फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग। कामयाब बच्चे। मुझे तो अब मनीष बेटा, मैं पापा कहाँ हूँ बेटा? आ जाओ घर में बेटा। तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा। जल्दी से आ जाओ। सब बहुत परेशान। मैं आ रहा हूँ, जल्द आ रहा हूँ पापा। कब आ रहे हो मनीष? मनीष, हेलो हेलो। मुझे दो ना। मनीष, कब आ रहे? मनीष, काट दिया है उसने। ला 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 ला